नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सीक्वेंस देखते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच लिया, भाई नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उसको ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे क्लासिक ट्रैप है। आइए इसे हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू है। ए बी सी करके लिस्ट वन है और 1 2 3 4 करके लिस्ट टू है। लिस्ट ए बी सी में एक एक करके सबको हम लिस्ट 1 2 3 से मैच करेंगे। जो कि पहला लिस्ट है हमारा ए, जिसमें Al3+ गिवन है, Mg2+ गिवन है, Na+ गिवन है और F- गिवन है। एंड यू मस्ट नो स्टूडेंट्स कि आयंस सिर्फ इसी ए में है और नहीं बी, नहीं सी, नहीं डी, कहीं भी आयन तो नहीं है। तो इस जगह पर हमसे आयनिक रेडियस पूछ रहा हो या ऑर्डर दिया हो, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। कैसे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आइसो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और Z जो है वो है 13, 12, 11 एंड 9। क्योंकि Z की वैल्यू कम होते जा रही है तो साइज बढ़ेगी। तो ये A जो है ये मैप हो रहा है हमारे आयनिक रेडियस 4 के साथ। ठीक है। ऑप्शन बी में हमसे कह रहे हैं कि बी इज बोरॉन इज लेस देन कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो लेस नहीं होता है ना। अ, मतलब ऑक्सीजन लेस नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव में नाइट्रोजन से। ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन ग्रेटर है और नाइट्रोजन के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे ना तो यू में सी कि दिस इज 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन के लिए 2s2 2p4 और ये हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए आयनेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। और ये जो बी है ना वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन वन से। अब बात करते हैं सी की। तो जो सी ऑप्शन है उसमें हमें गिवन है बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, से बड़ा मैग्नीशियम, से बड़ा पोटेशियम। और आप ये बात समझो अभी कि जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं ना तो मेटेलिक करेक्टर है ना वो डिक्रीज होती है, इधर मिनिमम इधर मैक्सिमम। और अगर नीचे जाएंगे ना तो मेटेलिक करेक्टर समझिए इंक्रीज होगी, इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम। अब समझना बहुत से, अगर मैं इसे अरेंज कर दूं तो अरेंज कैसे होगा ये कि यहाँ आएगा सोडियम, फिर आएगा Mg, फिर आएगा Al, सोडियम पीछे आएगा पोटेशियम और ऊपर आएगा हमारा बोरॉन। मैंने बताया लेफ्ट साइड जाते तो मिनिमम होता है, तो ये मिनिमम है, देखो मिनिमम भी है। और नीचे जाते हैं तो फिर मैक्सिमम, तो ये देखो ये मैक्सिमम है। और मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन एल्यूमिनियम, यानी ये जो सी जो है ना वो सी मैचअप कर रहा है हमारे मेटालिक करेक्टर से। तो सी मैचअप कर रहा है मेटालिक करेक्टर से यानी दो से। यहाँ देखिए दो गिवन है ना, तो ये मैचअप कर रहा है दो से। अब इसका हमारा आंसर आ चुका है कि ए मैच कर रहा है 4 से, बी मैच कर रहा है 1 से, सी मैच कर रहा है 2 से, तो डी मैच करेगा ही करेगा 3 से। फाइनल आंसर ए तो आ चुका है, फाइनल आंसर ए आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये बता दूं आपको
कि कैसे डी मैचअप कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 3 पॉइंट, है ना? आई सो हमारा डी गिवन है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये है 40, ये है 15, ये है 16, ये है 60। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और यहाँ मिनिमम होगी, और वही इन्होंने दिखाया भी है। ये देखो ऐसे ऑर्डर दे दिया है, यानी डी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही मैच कर रही है। सो डी इज थर्ड, फाइनल आंसर इज ए। सो शेड्यूल